फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन टॉपिक है। इस पे अक्सर बात की गई है और मुझसे सवाल पूछते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की आपके पास क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, आप कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, मैं पहले बताऊं, फ्रोजन शोल्डर आमतौर पे डायबिटिक पेशेंट को होता है और आमतौर पे लेफ्ट कंधा जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। मैं पहले भी अक्सर बता चुका हूँ, फ्रोजन शोल्डर लाजमी नहीं कि वो हर कंधे की दर्द फ्रोजन शोल्डर हो। फ्रोजन शोल्डर को हम एग्जामिन करके क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को आया फ्रोजन शोल्डर है या उसका सुप्रास्पाइनेटस या कोई और मसल में टियर हुआ है। लेटेस्ट जो मेरी ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर के लिए वो ये है कि मैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को कोशिश करके सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, उसको पेन फ्री कर दूं। अगर मैं उसको पेन फ्री करूंगा तो वो फ्रोजन शोल्डर की सारी एक्सरसाइजेस कर पाएगा। अदरवाइज वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको पेन हो रहा होगा एक्सरसाइज करने में। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि जी इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज क्या है, सिंपल आप फिजियोथेरेपी करें और घर पे जाके फिजियो करते रहें, खुद ही ठीक हो जाएगा। है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अगर आप एज ए पेशेंट बन के देखें तो इट्स नॉट इजी पेशेंट के लिए कि वो आराम से फिजियोथेरेपी करे और फिजियोथेरेपी करके और इतनी आसानी से उससे फिजियोथेरेपी भी हो जाए, उसको पेन भी ना हो। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है कि कंधे को पेन फ्री करो। अगर वो पेन फ्री होगा तभी तो फिजियोथेरेपी कर पाएगा, अदरवाइज फिजियोथेरेपी वो कर ही नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी हम एम्फेसिस कर लें, फिजियोथेरेपिस्ट घर पर भी आ जाए, उसको पेन इतना हो रहा होगा, फिजियोथेरेपी कर ही नहीं पाएगा। तो पेन को कैसे मैनेज करते हैं, पेन को मैनेज करने का तरीका क्या है, मेरी कोशिश है हाइड्रोडायलेटेशन करने की। यानी जो कंधा होता है, कंधे के अंदर इंजेक्शन लगा के, एक तो सोजिश का इंजेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है कि सुन का इंजेक्शन होता है। उसके कंधे के अंदर के जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको सुन कर दिया जाता है। जब एक बार पेन साइकिल ब्रेक हो जाएगा तो उसकी पेन में 50% रिडक्शन हो जाएगी। जब पेन में 50% रिडक्शन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आसानी से फिजियो कर सकता है। तो मेरा मशवरा क्या है, सिर्फ फिजियोथेरेपी इसका हल नहीं है। पहला स्टेप क्या होगा, पेन फ्री होना, और सेकंड स्टेप क्या होगा, देन फिजियोथेरेपी करना। क्योंकि अगर पेन फ्री नहीं होगा तो फिजियोथेरेपी भी नहीं कर पाएगा वो।